बेहद की परम महाशांति है। बेहद की ताजधारी विश्व कल्याणकारी। ताजधारी मतलब जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले, नई दुनिया की स्थापना करने वाले, पुरानी दुनिया का परिवर्तन करने वाले, पूरे मल्टीवर्स में बेहद की परम शांति के संकल्प डालने वाले, बेहद के दादाजी से पावर लेके पूरे मल्टीवर्स में पूरे वायुमंडल के अंदर, कण कण के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन भरने वाले, नेगेटिविटी को पॉजिटिव परिवर्तन करने वाले, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर परिवर्तन करने वाले। तो सारी नेगेटिविटी को परिवर्तन करके पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने वाले। जैसे दादाजी से कनेक्शन जोड़ के पावर लेते हैं तो उन संकल्पों में इतनी शक्ति होती है, वो संकल्प जहाँ से ऊपर से नीचे तक जहाँ गुजरेंगे जाएंगे, वहाँ अनेक तीरों की तरह संकल्प मल्टीपल होते जाएंगे। ऐसी विशेष शक्ति के द्वारा परिवर्तन करने वाली आत्मा को, सेवाधारी आत्मा को, सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब 5 संकल्प करेंगे दादाजी की याद में और पूरे मल्टीवर्स में परिवर्तन कर देंगे योग बल से। परम शांति। लेकिन मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी बेहद के बच्चों की बात है। शेष धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी है। जैसे एक अथॉरिटी वाले थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले, सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। देखो क्या लिखा है वाणी में, सिर्फ एक अथॉरिटी वाले हैं, पवित्रता की अथॉरिटी वाले, लेकिन वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। भले महान आत्मा हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध कर चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, कितनी फलक से अल्पकाल की प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उनको क्या करना चाहिए? बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? कहाँ तक अंदाज लगा रहे हो? अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हैं, लेकिन अभी नई दुनिया का आधार क्या है? या नई नॉलेज? पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर, बेहद के ज्ञान का सागर कहते हो ना। तो जो पहली महिमा ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष होगा? पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। तो ज्ञानदाता ऊंचे से ऊंचा है। जहाँ एक ही ज्ञानदाता है, यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा कि ज्ञानदाता एक ही है। आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर तब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आएगा, तब तक जो तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं उन्हें कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? परम शांति।